नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी। वही बात करें पिच की तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जो अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू पे वैसे ही बैट्समैन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो थोड़ा रुक कर या फिर संभल कर खेलते हो। वैसे ही बैट्समैन इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 128 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 145 से 155 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे निकोलस पूरन मिलेंगे, साई होप मिलेंगे, जॉनसन मिलेंगे और साथ में आपको रियान देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन में जो सेफ ऑप्शन है आपके लिए निकोलस पूरन रहेंगे। बाकी ये भी ध्यान रहे अगर ये कीपिंग करते हैं उस केस में आप इसे दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर ये कीपिंग नहीं करते हैं उस केस में आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी साई होप को आप जीएल के तौर पर ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जॉनसन को ध्यान रहे आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें क्योंकि ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं। तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें अगर वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में। बाकी रियान आपके लिए इस मैच में जीएल पिक रहेंगे, खास करके सेकंड इनिंग में जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से निकोलस पूरन के साथ जा रहा हूं। बाकी आप चाहे तो साई होप, जॉनसन या फिर रियान को रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे दूसन दिखेंगे। ध्यान रहे दूसन का रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ये भी ध्यान रहे इस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रोमन पॉवेल का देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रेजा हेंड्रिक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे सेकंड इनिंग में ये कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस रहेंगे जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रेजा हेंड्रिक्स को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रेजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप करके दूसरे को ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें हिटमायर को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। ध्यान रहे जब सेकंड बैटिंग करेगी वेस्ट इंडीज़ उस केस में। बाकी अगर फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप हिटमायर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें एलेक के फिलहाल खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी ध्यान रहे ये भी हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें स्टब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रदरफोल्ड ध्यान रहे इस मैच में आपके लिए जीएल पिक रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है तो आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रदरफोल्ड के साथ जा रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रोमन पॉवेल या फिर दूसरे को ट्राई करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे एडन मकरम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ध्यान रहे ये अगर बॉलिंग करते हैं उस केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग करते हुए प्लस ये आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं एडन मकरम को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें रोस्टन चेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रोस्टन चेस को पिक करके चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ 1 से 2 ओवर बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। वही बात करें शेपर्ड को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शेपर्ड को पिक करके चलूँगा।
वही बात करें फेबलिन, फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें वैन आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप स्टब या फिर दूसरे को रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वैन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे अखिल हुसैन। अखिल हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड और वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अखिल हुसैन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें लुंगी इनगड़ी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है तो फिलहाल के लिए मैं लुंगी इनगड़ी को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें ओबेड को ध्यान रहे आप फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ये भी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे तो ये आपके लिए रिस्की पिक भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ओबेड को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो ओबेड को ड्रॉप करके मोती को रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें बाटमैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। प्लस इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बाटमैन को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे अगर आप मोती को रोटेट कर रहे हैं तो आप ओबेड को ड्रॉप करके मोती को रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें बर्गर को आप जीएल की टीमों में ट्राई करें। फिलहाल रिस्की लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी मैथ्यू खेलते हैं तो ध्यान रहे मैथ्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी विलियम्स खेलते हैं तो विलियम्स को आप जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर बाटमैन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मोती या फिर बर्गर को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे निकोलस पूरन मिलेंगे, एडन मकरम मिलेंगे और साथ में आपको रोस्टन चेस देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप बाटमैन को ट्राई करके चल सकते हैं, रेजा हैंडिस को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप शेपर्ड को फर्स्ट इनिंग में जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।